Dubai work culture and how it is different from working in India or working in Big Four in India versus working in Big Four in Dubai. So if you want to know the difference and कैसे होता है यहाँ पे सब, please watch this video till the very end because this video is for you and I am going to share all the possible differences that I could understand from my work here. So that I can share that with you and आपको भी पता लगे how difficult or how different it is from Indian work culture or whatever consultancy services that we used to provide in. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. First thing first, if you are moving from Big Four India to Big Four Dubai, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला क्योंकि प्रोसेस मोटा मोटा सेम रहेंगे. दो टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, लाइक इधर किसी चीज़ को कुछ बोलेंगे, इधर किसी चीज़ को कुछ और, उसी चीज़ को कुछ और बोलेंगे. काम सेम होगा बट टर्मिनोलॉजीज कुड बी डिफरेंट. इट कुड बी डिफरेंट ड्यू टू कि आपने बिग फोर चेंज करी है. लाइक आई मूव फ्रॉम EY टू डिलॉइट, सो मेरे लिए शायद इसलिए भी डिफरेंस होगा बट प्रोसेस मोटा मोटा सब सेम होता है. नंबर 2, इफ़ यू आर स्विचिंग फ्रॉम इंडियन प्रैक्टिस टू दुबई प्रैक्टिस, अगर आप EY इंडिया में थे या फिर KPMG इंडिया, PwC इंडिया या डेलॉइट इंडिया में थे, तो इंडिया प्रैक्टिस वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा काम करने की आदत होती है एंड मोर और लेस सेम कल्चर ही होता है दुबई में. यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चिल वाले फील में नहीं होते. दुबई इज़ मोर ऑफ अ हसल कल्चर. बट अगर आप किसी ग्लोबल से डिपार्टमेंट से, ग्लोबल जैसे PwC SDC, EY GDS या फिर KPMG ग्लोबल से आप यहाँ पे मूव कर रहे हो टू दुबई कल्चर, देन इट कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला. अगर आपकी डोमेन सेम है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा. बट एज आई मैंशन बिफोर दैट दुबई वर्क्स मोर ऑन हसल कल्चर एंड पीपल हियर आर वेरी कंपेटिटिव. सो उनको काम ज़्यादा करना पसंद है, सेम विद इंडियन कल्चर. बट या सो हैज़ अ ट्रिकी थिंग हेयर इन दुबई कि आपको चिल वाला वाइब नहीं ज़्यादा मिलेगी. बिकॉज अगर आपको काम करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. आपको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी इन पर्सन ट्रेनिंग भी होती है विच इज़ वेरी गुड थिंग हेयर. नंबर 2, अगर हम इंडिया में कोई भी न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमें 1 वीक 2 वीक तो ऐसा होता है कि काम नहीं मिलेगा, हमें अपना सेटल इन होने में लग जाएगा. द सेम इज़ नॉट विद इन दुबई. दुबई में क्या होता है, पीपल एक्सपेक्ट यू टू वर्क फ्रॉम द डे यू ज्वाइन. ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ आता होना चाहिए, आपको सब कुछ आता होगा. पीपल डोंट एक्सप्लेन हेयर मच, which is also okay because they expect you to do yourself. आपको एक बार अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए, आपको एक बार अपना खुद रिसर्च करनी चाहिए to do that work, which is understandable because अगर आप एक बार खुद से करोगे ना तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा. फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, आपको समझ ही नहीं आएगा. सो that makes you independent. So it's very important for you to learn in that phase, to grow in that phase because it will be very very beneficial for you in the future in your growth, in shaping up your confidence and every little thing. Okay, so it will be very good for you. It might make you uncomfortable, it might make you cry sometime, it might make you question your life choices, but it is what it is and it definitely will make you strong. नंबर 4, सॉफ्टवेयर. अगर आप सेम बिग फोर में जा रहे हो तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे बिकॉज वो ग्लोबल लेवल पे सेम होते हैं. बट इफ़ यू आर चेंजिंग बिग फोर और यू आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू अ बिग फोर तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा अगर आप इंडस्ट्री से आ रहे हो. बट अगर आप बिग फोर से आ रहे हो, एज आई मैंशन बिफोर ऑल्सो, कि नाम चेंज हो जाएगा बट प्रोसेस मोर और लेस सेम रहेगा. एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू हेल्प यू at each and every step. You have to do your own research, you have to like read everything on your own. मतलब आपको एक बार एफर्ट खुद डालना ही पड़ेगा if you want to do that particular thing. People here are very nice, people in India would be very nice also, I understand that, but इधर एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको सब आता हो या आप खुद करोगे, चाहे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लो बट आपको खुद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज if your switch is big four to big four then बहुत ज़्यादा change नहीं आने वाला है. everything would remain more or less same. it will take you a month or two to adjust into new companies,
procedure, system and everything, but I don't think it will be a much of a challenge for you if you are switching from one Big Four to another Big Four. So if you have any question related to anything, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि मैंने कैसे ट्रांजिशन पे पूरा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया, हाउ डिड आई सर्वाइव एंड थ्राइव हेयर, एंड हाउ डिड आई स्विच जॉब from India to here, how did I apply for this job, everything. I'll make content for you, and if you want any other specific thing, let me know in the comments because I will be happy to help you. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.